हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पर ही क्यों ट्रेवल कर रही है, या फिर इस बॉटल के अंदर ये पेन हमें टूटी फूटी सी क्यों दिख रही है? या फिर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो अपोजिट क्यों बनता है? वेलकम टू टॉपर्स गोल। मेरा नाम साहिल सर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा, इस चैप्टर में हम पूरी लाइट को पढ़ने वाले हैं। लाइट की एक अलग दुनिया हम देखने वाले हैं। बेटा चलो, थंबनेल से आपने समझ लिया होगा कि क्लास 10 की फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा एक छोटा इंट्रो वीडियो है। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। तो इस सारे पूरे टॉपिक का एक छोटे से वीडियो में ओवरव्यू देने वाला हूं मैं। आगे हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, टॉपिक्स वाइज हम सारे लेक्चर पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को हम बहुत बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। और इस पूरे चैप्टर को हम थ्योरी में बोरिंग वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को ऐड करके इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक्स को। जो सबसे पहले टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। इसमें हम क्या देखेंगे कि लाइट के क्या बिहेवियर्स होते हैं, लाइट के क्या स्पीड्स होते हैं, लाइट्स के जो छोटे छोटे बेसिक फिनोमिनाज है उसको पढ़ेंगे और वो हमारे पूरे चैप्टर में हमें यूज करने वाले हैं और उस चीज को हम याद रखेंगे। सेकंड टॉपिक पढ़ना है बेटा हमको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझते हो क्या होता है? आपने बचपन में बॉल खेला होगा। बॉल को अगर हमने वॉल पर थ्रो किया तो क्या होता है बेटा? वो अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है। लाइट भी सेम वैसा ही बिहेवियर करता है। अगर लाइट हमारा किसी मीडियम पर स्ट्राइक होता है तो वो भी हमारा बाउंस बैक होगा। तो उसमें उसी चीजों को हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लाइट कैसे बाउंस बैक होते हैं और उसके एक लॉस बनते हैं बेटा, उसको भी इसी में ही पढ़ने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ करने वाले हैं। सेकंड है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बन रहा है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे इमेज में हमारे वर्चुअल होते हैं, रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, अपराइट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। सेकंड है बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा मिरर होगा वो स्फेयर शेप का होगा। जैसे इसमें दो होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड टॉपिक है बेटा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म्स होंगे वो सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब साइन कन्वेंशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि साइन से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहां बन रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने का साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो इस चैप्टर में आने वाले जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो लगाना आपके लिए बड़े मुश्किल होंगे। तो यहां पर इसको हम इतने अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत अच्छी तरीके से हम क्लियर कर सके। नेक्स्ट है बेटा हमारा रूल ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशंस होंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करके हमारी इमेज बनने वाले हैं। तो उन सारे रूल्स को हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जब रखते हैं बेटा तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ही होता है। तो इस सारे केसेस को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मूला। बेटा इमेज फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पूरे न्यूमेरिकल्स को हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मूला के बेस पर। अगर आपको फॉर्मूला में जैसे यू होगा, एफ होंगे, वी होंगे, ये यू वी एफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, इन सारे चीजों का एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। उस फॉर्मूले के बेस पर हम इमेज निकालते हैं, ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होते हैं? मैग्निफिकेशन से आप बेटा क्या समझते हो? अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं फला इंसान से लंबा हूं तो इस चीज को आप कैसे कह सकते हो कि मैं बड़ा हूं?
आप नहीं कह पाओगे। मैंने ये कह दिया कि मेरी हाइट सबसे लंबी है, आप कैसे मान लोगे कि मेरी हाइट सबसे लंबी है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मेरी हाइट है वो नेक्स्ट बंदे से ज्यादा है, तब मान सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक कंपेयर किया। कंपेयर से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारी हाइट है वो कम है या ज्यादा है। तो उसी तरीके से बेटा इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा इमेज फॉर्मेशंस होंगे और जो ऑब्जेक्ट है उनके साइज का रेशियो क्या है। नेक्स्ट है बेटा रूल ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। सेम चीज है, हम जैसे मिरर में पढ़ करके आए हैं उनके रूल्स होते हैं, वैसे ही हम लेंस में भी पढ़ेंगे, उसके भी अलग अलग रूल्स होंगे। नेक्स्ट बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर में भी जब इमेज फॉर्मेशन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इमेज फॉर्मेशन भी डिफरेंट ही बनने वाले हैं। तो इस टॉपिक में सारे हम केसेस पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के, कॉन्केव लेंस के। अब यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब सर स्फेरिकल मिरर का हम यूज कहां करते हैं? हम एक नॉर्मल सा प्लेन मिरर में हम अच्छे खासे चेहरे को देख रहे थे, क्या जरूरत थी हमें स्फेरिकल मिरर लाने की? इस पूरे स्फेरिकल मिरर को हम कहां कहां यूज करते हैं और इसके कितने इंपॉर्टेंस हैं, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे बेटा, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि लाइट जब मीडियम पे स्ट्राइक होती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में बेटा लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है और वो थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे कि जब हमारा लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, उस टाइम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। कॉजेज एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या कॉजेज होंगे, उसके लॉस क्या होंगे, ये पढ़ने वाला हूं मैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जब हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर किस बिहेवियर से वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास होगी, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल लेंसेस। हमने मिरर पढ़ लिया, फिर लेंस पढ़ा, कॉन्केव लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा। अब स्फेरिकल लेंसेस भी तो पढ़ेंगे हम। स्फेरिकल मिरर पढ़ा तो स्फेरिकल लेंसेस भी हम पढ़ने वाले हैं। ये लेंसेस भी हमारा स्फेयर की तरह ही होगा, लेकिन इसमें दो अपोजिट लेंस को हम ऐड करते हैं। दो अपोजिट लेंस को ऐड करेंगे, एक हमारा होता है कॉन्केव लेंस और सेकंड होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल है, जैसे हमने मिरर पढ़ा था, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इसी दोनों को हम जब कंबाइंड कर देते हैं, इसी दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। स्फेयर, दो स्फेयर पार्ट को अपोजिट में ऐड करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस। अब स्फेरिकल लेंसेस के भी अलग अलग टर्म्स होंगे, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में भी तो हम सीखेंगे ना बेटा। हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, उसी तरीके से अब कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेस में भी अलग अलग टर्म्स होंगे, इसमें भी रूल्स होंगे, रूल ट्रेसिंग्स होंगे, इमेज फॉर्मेशंस होंगे। तो मिरर के हम अलग पढ़ेंगे और लेंसेस के अलग पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन रूल्स को ऐड करके हम पढ़ेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट को प्लेस करके। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, कब हमारा लाइट कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज क्यों होगा, कन्वर्ज क्यों होगा, ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, कन्वर्जिंग लेंस में बेटा जो लाइट होता है वो एक ही पॉइंट पर आकर के मीट होते हैं, और डाइवर्जिंग में एक पॉइंट से लाइट निकल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डाइवर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेस। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा मैथ में बेटा, ऐसे हमने पढ़ा है वाई एक्स
आपने ये पढ़ा होगा। ये कार्टेशियन प्लेन पे हम लेंस को रख करके, इस कार्टेशियन प्लेन पे हम लेंस को रखेंगे और उसको रखने के बाद हम वहां पे देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा वो नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव के टाइम पे उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव के टाइम पे नेचर क्या होगा, जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है वैसे ही हम पढ़ेंगे बेटा क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला भी एज इट इज सेम होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होंगे। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जब आएंगे तो वो सारी चीजें आपको डीपली क्लियर होती चली जाएगी। अब लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेस, हमने पहले क्या पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर, मिरर से हमने लीनियर मैग्निफिकेशन देख लिया। अब इसमें देखेंगे लेंस से बेटा। इसमें भी सेम चीज ही हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में क्या डिफरेंसेस है, उनका रेशियो क्या है। फिर आता है बेटा पावर ऑफ लेंसेस। पावर ऑफ लेंसेस तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हम ये लेंसेस लगाते हैं आंखों पर, उससे हम उसमें हम पावर, आपने बहुत नॉर्मल सुना होगा, -6 +6, किसी के पॉजिटिव होते हैं किसी के नेगेटिव होते हैं। ये जो पावर नंबर्स होते हैं वो लेंसेस के पावर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्चुअली ये पावर ऑफ लेंसेस होते क्या है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे पावर ऑफ लेंस में। अब पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। होता क्या है, अलग अलग लेंस को अगर हम एक कंबाइंड कर देते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सारे लेंस को जब हम एक कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने के बाद जब हम लाइट को पास कराते हैं तो उस कंडीशन में लाइट का बिहेवियर क्या होगा, उसमें हम उस चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक है बेटा, तो ये सारे टॉपिक्स हम बहुत डीपली और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं, बस आपको थोड़ा वेट करना है। अब कंटिन्यू जो आगे लेक्चर आने वाले हैं 1 बाय 1 वो एक एक टॉपिक वाइज आएंगे बेटा, बिल्कुल आप फॉलो करिएगा और एक एक टॉपिक को पढ़ते चलिएगा। हम सारे न्यूमेरिकल्स भी इसमें करते चलेंगे और थ्योरी बेस को हम बहुत बेसिक्स टू एडवांस लेकर के चलेंगे और एक बेस्ट एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ से है उसको ऐड करके हम सीखते चलेंगे। तो हमारा काम है बेटा आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको सिखाना और इस स्टडी को एक इंटरेस्टिंग लेवल तक लेकर के जाना।